आज के इस एनालिसिस में आइए एक ऐसी कड़वी सच्चाई को समझते हैं जो आज के नए ग्रेजुएट्स के लिए किसी मजे से कम नहीं बल्कि बेहद भीड़भाड़ और स्ट्रेस से भरी हुई है। बात हो रही है साल 2026 के आसपास आने वाली उस रियलिटी की जहां सिर्फ एक कागज की डिग्री होना काफी नहीं है। एक तरफ चमकती हुई मेट्रो और लगातार आगे बढ़ता हुआ देश दिखता है, पर दूसरी तरफ थके हुए चेहरे और एक बहुत बड़ा सवाल है, ऐसा क्यों है कि देश आगे बढ़ रहा है पर आम युवा वहीं ठहरा हुआ है। चलिए इसमें डीप डाइव करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक तस्वीर को देखा जाए तो इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी बन रहा है। न्यूज़ चैनल्स पर लगातार ग्लोबल जीडीपी और नई इंडस्ट्रीज की बातें होती रहती हैं, है ना? लेकिन क्या सच में सभी ग्रो कर रहे हैं? देश की ये तेजी से होती हुई ग्रोथ उन लाखों थके हुए ग्रेजुएट्स तक आखिर क्यों नहीं पहुंच रही, जो हर रोज भारी भीड़ वाले शहरों में लोकल ट्रेन्स और बसेस में धक्के खा रहे हैं? जमीन पर उतर पर देखते हैं तो ग्रोथ के ये बड़े आंकड़े एक आम डिग्री लेने वाले की जिंदगी में रिफ्लेक्ट ही नहीं होते। और फिर सामने आती है ये एक लाइन, विल गेट बैक टू यू। हर साल लाखों स्टूडेंट्स सालों तक मेहनत करके अपनी बीटेक, एमबीए या बीसीए की डिग्री हासिल करते हैं। फॉर्मल कपड़े पहनकर, हाथ में रेज्यूमे की फाइल पकड़े, बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेस के चमकते हुए ग्लास डोर्स के बाहर एक उम्मीद लेकर खड़े होते हैं। लेकिन उन लंबे इंटरव्यूज के आखिर में जब एचआर की तरफ से सिर्फ यही एक रटी रटाई लाइन सुनने को मिलती है, तो वो सारी उम्मीद वही ढेर हो जाती है। ये आज के समय में हजारों डिग्री होल्डर्स की सबसे बड़ी और गहराई तक तोड़ने वाली निराशा बन चुका है। और ये निराशा अकेले नहीं आती। मॉडर्न जीवन का बोझ सच में कितना भारी है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एक तरफ परिवार की भारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी पढ़ाई पर लगा दी होती है, और दूसरी तरफ रियलिटी बिल्कुल अलग है। हर महीने आने वाले ईएमआई पेमेंट्स, तेजी से बढ़ता हुआ रेंट और खाने पीने का खर्चा। महंगाई तो वैसे ही आसमान छू रही है। एक आम ग्रेजुएट पर इन बिल्स और फैमिली प्रेशर का इतना दबाव होता है जो धीरे धीरे अंदर से बिल्कुल खोखला कर देता है। इस सबके बीच सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह नंबर है, 20,000 रुपए। एक वक्त था जब एक फॉर्मल डिग्री को एक अच्छी और सिक्योर लाइफ की गारंटी माना जाता था, पर आज की सच्चाई इतनी शॉकिंग है कि लाखों रुपए खर्च करके डिग्री लेने के बावजूद महीने की सिर्फ 20,000 रुपए की बेसिक स्टार्टिंग सैलरी वाली जॉब मिलना भी पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया है। सोचो, जब रेंट ही 15,000 हो तो 20,000 की इनकम में कोई क्या खाएगा और क्या बचाएगा? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये पुराने सिस्टम के पूरी तरह से फेल होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। और इसी स्थिति में एक और नया खतरा आग की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है। 10 ह्यूमन वर्कर्स के बराबर सिर्फ एक एआई मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत ही तेजी से ट्रेडिशनल एंट्री लेवल जॉब्स पर कब्जा कर रहा है। जो डेटा एंट्री, बेसिक कोडिंग या कॉपीराइटिंग का काम पहले 10 लोग मिलकर हफ्तों में पूरा करते थे, आज एक अकेला ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर वही काम कुछ ही सेकंड्स में बिना किसी गलती के कर रहा है। यह ह्यूमन एफर्ट को इतनी बुरी तरह रिप्लेस कर रहा है कि लोगों को इसके लिए तैयार होने का वक्त तक नहीं मिल रहा है। इस तेजी से बढ़ती ऑटोमेशन और तगड़े कंपटीशन का असर सीधे जॉब हंटिंग पर दिखता है। 100 से ज्यादा रिजेक्टेड ईमेल्स। मॉडर्न जॉब हंटिंग का नज़ारा कैसा हो चुका है? रात के 3 बजे अंधेरे कमरे में बस एक लैपटॉप की नीली रोशनी चेहरे पर पड़ रही होती है। इनबॉक्सेस का ऑटोमेटेड रिजेक्शन से भर जाना अब रूटीन बन चुका है। हर नए टैब के साथ, हर नए ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ जब आगे से कोई जवाब नहीं आता या बस एक कोल्ड ऑटोमेटेड रिजेक्शन लेटर दिखता है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी भीड़ में अपनी आवाज़ दब कर रह गई हो। जब रोज़ाना इस तरह के एंडलेस हालात और रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है ना, तो इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होने लगता है। उन एंडलेस रातों के बाद जब कोई सक्सेस हाथ नहीं लगती, तो एक बेहद गहरा इमोशनल बर्नआउट महसूस होता है। इंसान खुद पर ही डाउट करने लगता है कि क्या कहीं खुद में ही कोई कमी तो नहीं रह गई। जो मेहनत सालों तक की, जो सपने देखे थे, सब आंखों के सामने धुएं की तरह उड़ते हुए लगते हैं। यह थकावट सिर्फ फिजिकल नहीं है, यह सीधे उम्मीद पर वार करती। तो यहाँ ठीक इस मुकाम पर एक गहराई भरा पॉज लेने की जरूरत है। एक बेहद जरूरी सवाल उठता है कि क्या प्रॉब्लम सिस्टम में है या प्रॉब्लम अप्रोच में है? ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां डर और निराशा से बाहर निकलकर थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। दुनिया जिस तेजी से आगे निकल गई है और पुराना एजुकेशन सिस्टम जहां ठहरा हुआ है, क्या इस गैप को समझने का वक्त नहीं आ गया? ये एक मेंटर की तरह यहां पर इस डिस्कशन की एक कड़वी और सबसे सीरियस सच्चाई समझानी जरूरी है। एक डिग्री अब काफी नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन अब इस मॉडर्न इकोनॉमी में सर्वाइव करने और अच्छी जिंदगी जीने की गारंटी नहीं दे सकती।
सिर्फ उस एक कागज के भरोसे बैठे रहना अब खुद को धोखा देने जैसा ही है। जमाना बदल चुका है, रूल्स बदल चुके हैं, और इस नए लैंडस्केप में अपना वजूद बनाए रखने के लिए पुराने हथियार काम नहीं आएंगे। तो आखिर इस सिचुएशन से बाहर आने का रास्ता क्या है? यहां एक क्लियर, प्रैक्टिकल रोड मैप सामने आता है। पहला कदम, डिजिटल स्किल सीखना। दूसरा, आमदनी के एक से ज्यादा स्रोत यानी मल्टीपल इनकम्स बनाना। और तीसरा, एआई से डरने के बजाय उसके साथ अडेप्ट होना। ये तीनों स्टेप्स किसी भी तरह के नेगोशिएशन से बाहर हैं। इनको हर हाल में अपनाना ही होगा। यही वो नया रास्ता है जो उस डर और रिजेक्शन को हटाकर एक मजबूत पर्सनल ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है। अब सवाल है कि शुरुआत आखिर कहां से करनी है? जवाब है इसेंशियल डिजिटल स्किल्स से। कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखना आज के वक्त में एक इमीडिएट प्रायोरिटी बन चुकी है, क्योंकि पूरी दुनिया अब कोड पर चलती है। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल मार्केटिंग पर पकड़ बनाना बेहद जरूरी है। यही आज की इकोनॉमी की असली करेंसी है। आज मार्केट इस बात की परवाह नहीं करता कि डिग्री कहां से ली गई है, बल्कि मार्केट यह देखता है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेबल पर कौन सी डिजिटल स्किल मौजूद है। और जब एक बार इन डिजिटल स्किल्स को मास्टर कर लिया जाता है तो उसकी सबसे बड़ी जीत होती है इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी। अपना लैपटॉप खोलकर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना डिजिटल काम करते हुए एक फ्रीलांसिंग या छोटा ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करने का मतलब ही यही है कि अब किसी एक एम्प्लॉयर या कंपनी के रिजेक्शंस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जब इनकम सीधे प्रैक्टिकल स्किल्स के जरिए दुनिया भर के अलग अलग क्लाइंट से आती है तो अचानक से जॉब मार्केट के उतार चढ़ाव का सारा डर खत्म हो जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी करियर रेजिलियंस पैदा करता है। और ध्यान दीजिए, ये पॉइंट एकदम गेम चेंजर है। इस डर को फायदे में बदलना ही होगा। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरकर भागने का अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। एआई को किसी दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ाने वाले एक अस्त्र की तरह देखना पड़ेगा। एआई से काम की स्पीड बढ़ती है, नई दिशा मिलती है। जो लोग इस नए वक्त और टेक्नोलॉजी के मुताबिक खुद को अडेप्ट नहीं करेंगे वो पीछे छूट जाएंगे और रिप्लेस हो जाएंगे, पर जो इसका इस्तेमाल सीख जाएंगे वो हमेशा सबसे आगे रहेंगे। यहां पर एक रियल कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है पुरानी दुनिया का रास्ता, द फॉर्मल डिग्री, जहां एक कागज का टुकड़ा किसी और से जॉब मांगने की परमिशन देता है और जिसके आखिर में ढेर सारे ऑटोमेटेड रिजेक्शंस ही मिलते हैं। और दूसरी तरफ है नए जमाने का रास्ता, द डिजिटल स्किल। यहां प्रैक्टिकल नॉलेज और इंटरनेट की ताकत खुद ही नए रास्ते और रियल वर्ल्ड इंडिपेंडेंस बनाती है। पहला रास्ता पुराने टूटे हुए सिस्टम पर निर्भर करता है, जबकि दूसरा रास्ता इंसान की खुद की मेहनत और क्षमता पर टिका है। इस पूरे एनालिसिस का और आज की इस बदलती हुई रियलिटी का सबसे बड़ा और पावरफुल टेकअवे आखिर में यही निकल कर आता है, डिग्रीज वोंट गिव जॉब्स, स्किल्स विल। देश का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। अगर इन बदलते हालातों के साथ खुद को नहीं बदला गया और लगातार अपस्किल नहीं किया तो पीछे छूटना तय है। प्रैक्टिकल स्किल्स ही वो नए सर्टिफिकेट्स हैं जिन्हें आज हर मॉडर्न इंडस्ट्री खुले बाहों से स्वीकार कर रही है। तो आज इस डिस्कशन के आखिर में एक बेहद अहम सवाल छोड़कर जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो इस वक्त इन बातों को सुन रहे हैं और अपने जीवन में बिल्कुल इसी एग्जैक्ट स्ट्रगल से गुजर रहे हैं? उस डीप फैमिली प्रेशर, उन ऑटोमेटेड रिजेक्शंस और उस कम होते कॉन्फिडेंस को सच में फेस कर रहे हैं। आसपास देखा जाए तो इस आधुनिक लड़ाई में कोई भी अकेला नहीं है, पर इस स्ट्रगल को जीतने का और करियर का पूरा कंट्रोल तुरंत वापस लेने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है। नए स्किल्स को सीखना, खुद को वक्त के हिसाब से बदलना और आने वाले बेहतर कल के लिए आज से ही काम पर लग जाना। तो क्या अगला कदम एक नई स्किल सीखने का होगा,